जनरलाइज कोऑर्डिनेट एंड जनरलाइज मोमेंटम, इनका जो स्पेस होगा है ना, जो हम लोग यहाँ पे एक्सिस के फॉर्म में इनको ड्रॉ करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे फेस स्पेस होगा हम लोग का। तो एक हम लोग का पार्टिकल 3D में मूव कर रहा है, तो उसका फेस स्पेस, उसका जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डायमेंशन कितना होगा, डायमेंशन ऑफ द फेस स्पेस उसका 6 होगा हम लोग का, 6 डायमेंशनल फेस स्पेस में मूव कर रहा है। बोलेंगे क्यों? क्योंकि अगर पार्टिकल हम लोग यहाँ पे 3D में मूव कर रहा है तो 3 इसका कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, एक्स वाई और जेड, कोई पार्टिकल को डिपेंड करोगे तो 3 कोऑर्डिनेट तुमको चाहिए कम से कम, और 3 कोऑर्डिनेट चाहिए तो 3 वो क्या हो जाएगा, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, पोजीशन कोऑर्डिनेट चाहिए, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस करना है, 3 मोमेंटम चाहिए भी, जनरलाइज मोमेंटम एक्स है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जनरलाइज कोऑर्डिनेट एक्स है तो जनरलाइज मोमेंटम पी एक्स होगा, तो जो डिग्री ऑफ द डायमेंशन ऑफ द फेस स्पेस हो जाएगा वो 2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, ये चीज़ हो जाएगी। तो उसके बाद फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री, तो फेस स्पेस में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका जो पाथ होगा है ना, वो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे उसका कर्व होगा, उसको हमको देखना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले कैसे सॉल्व करना है देखो हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिस्टम दिया रहेगा तो उसके लिए चाहिए तुमको यहाँ पे मोमेंटम और, ठीक है, पोजिशन, तो सबसे पहले उसका काइनेटिक एनर्जी फाइंड करोगे और पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करोगे हम लोग। उसके बाद उसका हैमिल्टन लिखना है तुमको, हैमिल्टन हम लोग यहाँ पे लिखना है, हैमिल्टन लिख दे p²/2m प्लस, ठीक है, जो भी हो जाएगा v ऑफ x, 1D है तो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो बताओ अभी अगर हम लोग यहाँ पे 1 डायमेंशन का है तो उसके लिए जो डायमेंशन ऑफ द फेस पे कितना हो जाएगा, 2 इंटू डिग्री ऑफ 2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा हम लोग का डायमेंशन ऑफ द फेस स्पेस, ये होगा अगर हम लोग 1D है, पार्टिकल 1D में मूव कर रहा है हम लोग, ठीक है। और 2D डायमेंशन ऑफ द फेस स्पेस क्या हो जाएगा, 4 होगा, और 3D डायमेंशन ऑफ द फेस स्पेस 6 होगा हम लोग का, ठीक है। तो अब देखते हैं कि फेस स्पेस का क्या प्रॉपर्टीज होता है हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ द फेस स्पेस देखते हैं हम लोग। तो फाइन देखो कैसे हम लोग करेंगे, सबसे पहले उसका पोटेंशियल फाइंड करेंगे है ना, पोटेंशियल सिस्टम हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब बताओ हम लोग यहाँ पे अगर पोटेंशियल एनर्जी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे टाइम पे डिपेंड नहीं करता हम लोग यहाँ पे, तो टोटल एनर्जी हम लोग यहाँ पे ही हम लोग का हैमिल्टन में होता है, E इक्वल टू p²/2m प्लस v ऑफ x, इस फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या होगा, जो 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 भी तुम पार्टिकल देखोगे, जैसे स्मॉल ऑस्लेशन यहाँ पे देख रहे हो हम लोग यहाँ पे, तो स्मॉल ऑस्लेशन में अगर यहाँ पे इसका वेलोसिटी था हम लोग यहाँ पे, और इधर हम लोग यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी हाईएस्ट था, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी हाईएस्ट था, तुम यहाँ पे दिए थे वेलोसिटी हाईएस्ट था, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इस पॉइंट पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट यहाँ पे जाके रुक जाएगा, तो वेलोसिटी इंक्रीज होता जाएगा, सॉरी वेलोसिटी डिक्रीज होता जाएगा, उसका पोजिशन एनर्जी बढ़ते जाएगा, इसको तुम डिफरेंस लोगे तुम लोग। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली एनर्जी कंजप्शन के लिए क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा, या काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा हम लोग का भी, तो ये चीज़ तुमको माइंड में रखना है हम लोग का भी। तो फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, जिसमें हम लोग यहाँ पे जो कंजर्वेटिव सिस्टम मतलब जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, ये सब चीज़ देख चुके हैं जो कंजर्वेशन हम लोग यहाँ पे पॉइंट, तो क्या होगा उसके लिए टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, तो क्या हो जाएगा, अगर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी मतलब मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे डिक्रीज होगा, एंड पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो मोमेंटम इंक्रीज होगा। तो ये बहुत ही पहला चीज़ जो तुमको देखना है, कोई भी फेस स्पेस तुमको सिस्टम दिया रहेगा है ना, और बोलेगा कि इसका फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी कैसे होगा, तो जो भी डायग्राम तुमको दिया रहेगा, क्योंकि जैसे हम लोग यहाँ पे 1D है तो इस तरीके से एक्सिस है, एक हम लोग का पी एक्सिस है, एक हम लोग यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो ये देखो यहाँ पे ये चीज़ तुमको माइंड में रखना है, ये एक्स एक्सिस है हम लोग के पास है ना, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, तो पोटेंशियल ये सॉरी मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो इधर इंक्रीज होगा, इधर बढ़ेगा, और पोजीशन इंक्रीज होना मतलब इधर होगा हम लोग, मोमेंटम डिक्रीज मतलब इस डायरेक्शन में होगा ट्रेजेक्टरी है ना, और पोजीशन डिक्रीज मतलब इस डायरेक्शन में होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो पहला चीज़ तो ये देखना है कि ये दोनों एक दूसरे से, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, और इस तरीके से। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अगर मोमेंटम पॉजिटिव है, बेसिकली मोमेंटम पॉजिटिव है हम लोग यहाँ पे, तो जो रूल है फेस स्पेस में जो हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ये हमारा फेस स्पेस है हम लोग यहाँ पे, अगर मेरे पास मोमेंटम सिस्टम का पॉजिटिव है मतलब पी पॉजिटिव मतलब 0 से ऊपर है, तो जो एरो होगा, ठीक है, एरो टुवार्ड्स हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव एक्सिस, मतलब अगर मोमेंटम पॉजिटिव है तो ऊपर और नीचे, ओके ओके वॉइस ब्रेक हो रहा है ना, अच्छा अच्छा ठीक है, जस्ट वेट, अभी सही है वॉइस, नाउ क्लियर। तो पहला क्या देखना है, पहला चीज पी इंक्रीज तो एक्स डिक्रीज होगा, ठीक है, होना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव, ये मोमेंटम का पॉजिटिव किधर है, ये एक्स है, ये हमारा ये ऊपर, ये मोमेंटम का पॉजिटिव है, तो उस केस में अगर मोमेंटम पॉजिटिव है मतलब ऊपर में जब भी रहेगा तो एरो टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो अगर यहाँ पे भी तुम ड्रॉ करोगे फेस पे कुछ पार्ट आ रहा है तो हमेशा एरो इधर रहेगा, हमेशा एरो इधर रहेगा, एरो एरो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, एरो से भी तुमको ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर मोमेंटम पॉजिटिव मतलब ऊपर में हमेशा, ठीक है, मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा तो एरो इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। अगर मोमेंटम नेगेटिव है तो एरो हमेशा नेगेटिव एक्सिस रहेगा, बहुत सिंपल रूल है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सिस में, तो ऊपर में, नीचे होगा तो हम लोग का इस डायरेक्शन में एरो रहेगा, जो भी फेस स्पेस का डायग्राम लोगों को बनने वाला है। ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम, ओके ओके वॉइस ब्रेकिंग का प्रॉब्लम हो रहा है,
तो पहला चीज देखिए पी इंक्रीज तो एक्स डिक्रीज, ये तो तुम ऑप्शन से देखो, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शन से होने वाला है, ठीक है। एलिमिनेट इस तरीके से करोगे, पी इंक्रीज एक्स डिक्रीज होना चाहिए। मोमेंटम पॉजिटिव है, एरो इस डायरेक्शन में होगा, मोमेंटम नेगेटिव है मतलब इस डायरेक्शन में होगा, नीचे ऊपर इस डायरेक्शन में, नीचे इस डायरेक्शन में, समझ लो। अगर सिस्टम कंजर्वेटिव है मतलब कैसे पता चलेगा, जो पोटेंशियल है इंडिपेंडेंट टाइम रहेगा, है ना, तो एच टोटल एच भी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम डायरेक्टली। तो फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी, ठीक है, डू नॉट क्रॉस ईच अदर, तो कोई भी फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी इस तरीके से एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करेगा हम लोग का, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रहेगा। तो कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है जी, ओके। अब देखते हैं हम लोग यहाँ, तो अगर हम लोग यहाँ पे एच इस तरीके से पी एक्स स्क्वायर बाई टू एम प्लस बी एक्स, इफ हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम, ठीक है, कंटेंट्स इवन पावर ऑफ पी एक्स, ये ठीक है जनरलाइज किया गया है, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज है पी एक्स का इवन पावर होगा। देखो प्लॉट किसके किस बीच करना है हमेशा तुमको, पी और एक्स के बीच। तो अगर यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है, ये बताओ इसका प्लॉट कैसे होता है, तुम सिंपल करोगे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इवन पावर एक्स है, तो ये क्या क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ओके 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 ओके। सबसे पहले हम लोग देखे थे फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी, है ना, एक बार फिर से उसको रिवाइज रिकैप करते हैं। तो क्या बोला, एक हम लोग यहाँ पे जनरलाइज कोऑर्डिनेट और जनरलाइज मोमेंटम का स्पेस होगा। जनरलाइज्ड है ना, जनरलाइज मतलब 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, क्यू आई लिख दिया यहाँ पे, पी आई लिख दिया। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, जितना हम लोग यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, सो डायमेंशन जितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है उसका दुगुना होगा, ठीक है, 2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे कुछ सिस्टम के लिए हम लोग यहाँ पे दिया रहेगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 1D के लिए कितना हो जाएगा, फेस स्पेस का डायमेंशन 2 होगा, 2D के लिए 4, 3D के लिए 6, इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हम लोग देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ द फेस स्पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या देखना है हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले तो पोटेंशियल सिस्टम फाइंड करेंगे, है ना, कैंटिंग जो पोटेंशियल सिस्टम फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो पोटेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना चाहिए, तभी हम लोग कंजर्वेटिव सिस्टम होगा, ठीक है, सबसे पहला चीज। अगर हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल इंक्रीज होता है किसी सिस्टम के लिए, तो कैंटिंग डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोमेंटम इंक्रीज होगा तो पोजीशन डिक्रीज होगा, या ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा। तो ये तुमको डायग्राम से फेस स्पेस मतलब क्यू एंड पी का जो रहेगा उससे तुमको देखना है कि अगर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है तो पोजीशन हमेशा डिक्रीज होना चाहिए, ऑप्शन से चेक करना है पहला चीज। अगर हम लोग पे मोमेंटम पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव एक्सिस 0 से ऊपर रहेगा, तो जो एरो का डायरेक्शन होगा फेस स्पेस डायग्राम में इधर होगा पॉजिटिव एक्सिस की ओर, अगर मोमेंटम नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सिस की ओर, ये एक प्रॉपर्टी था, ठीक है जी। फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम दो फेस ट्रेजेक्टरी दूसरे कभी कट नहीं करते, है ना, ये भी हम लोग कभी देखेंगे, ओके। अब यहाँ पे मैं जो आ रहा था फोर्थ प्रॉपर्टीज, ये जनरलाइज किया गया। देखो अगर तुमको बताओ y इक्वल टू एक्स, तुमको प्लॉट किसके बीच करना है, हमेशा हैमिल्टन का प्लॉट नहीं करना है, ठीक है, तुमको प्लॉट करना है p और x का, p और x का तुमको प्लॉट करना है, मोमेंटम और पोजीशन का। तो अगर यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता है तो प्लॉट इस तरीके से आता है, तो ये y है ये x है, तो जो ग्राफ है किसके इस रिस्पेक्ट टू सिमेट्री है जी, इसके रिस्पेक्ट में सिमेट्री है। अगर यहाँ पे मिरर रखोगे तो इधर जैसे होगा इधर होगा। तो अगर इवन पावर ऑफ x है तो सिमेट्री अबाउट क्या है, y एक्सिस। इवन पावर ऑफ x है, x के पावर 4 करोगे तो इस तरीके से आएगा, ठीक है, सिमेट्री का आता है ना हम लोग यहाँ पे। लेकिन हम लोग यहाँ पे एक्स क्यूब जब करते हैं तो इस तरीके से आता है, ये एक्स क्यूब का प्लॉट इस तरीके से आएगा, है ना, इन्वर्सन होता है हम लोग यहाँ पे बेसिकली। तो इवन पावर ऑफ x है तो y के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पे भी देखिए p x और x में तुमको प्लॉट करना है ना, x में जैसे ये mgx है कुछ भी रहेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर रहेगा। तो अगर इवन पावर ऑफ x है तो किसके रिस्पेक्ट में सिमेट्री होगा, इसके रिस्पेक्ट में px सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर इवन पावर ऑफ px है तो यहाँ पर लिखा गया इफ हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम कंटेंस इवन पावर ऑफ px। तो फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी किसके रिस्पेक्ट सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होगा, समझ में आया हम लोग। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इक्वल वाई स्क्वायर है, इसका प्लॉट कैसे होगा, ये देखो इस तरीके। तो ये y है ये x है, तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हुआ। इवन पावर ऑफ y है तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हुआ। इवन पावर ऑफ x है तो y एक्सिस के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक हुआ। तो यहाँ पर भी अगर इवन पावर ऑफ px रहेगा तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और इवन पावर ऑफ x रहेगा तो px में होगा, और दोनों का इवन पावर हो गया तो सर्कल आ जाएगा, दोनों के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। सर्कल आना जरूरी नहीं, दोनों के रिस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा। समझ में आया जी, समझ में आया। ओके ठीक है, थोड़ा सा प्रॉपर्टी से फैमिलियर हो जाता है। अब बोला गया देखो इफ द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन द मिनिमम हाइट ऑफ द पोटेंशियल। जैसे इस तरीके से तुमको दिया गया एक पोटेंशियल तुम ड्रॉ किए, कुछ इस तरीके से तुमको देखने को मिला, इस तरीके से तुम ड्रॉ किए हम लोग यहाँ पे, है ना, इस तरीके से ऐसे है। तो अगर पार्टिकल की एनर्जी ये मिनिमम हाइट ये होगा, ये है एक 3 हाइट है, तो मिनिमम हाइट से कम है तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बाउंडेड सिस्टम। तो फॉर बाउंडेड मोशन जो फेस स्पेस ट्रैजेक्टरी हमेशा क्या रहेगा, क्लोज कर्व रहेगा। तो
इसको कैसे चेक करेंगे बाउंडेड के लिए, बाउंडेड है कि नहीं है? तो एक एनर्जी का लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे और ये एनर्जी का लाइन जो फेस पे ट्रेजेक्टरी को 2 पॉइंट पे, ठीक है, क्या करेगा, क्रॉस करेगा। तो हम लोग कंफर्म कर लेंगे कि जो मोशन है बाउंडेड है और जैसे ही 2 पॉइंट पे क्रॉस किया तो फेस पे ट्रेजेक्टरी वहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्कल या क्लोज करवाएगा। सर्कल की जरूरत नहीं है, क्लोज कर्व तुमको देखने को मिलेगा। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ द फेस स्पेस है जी, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ द फेस स्पेस है, ठीक है जी। अगर हम लोग यहाँ पे किसी में वेलोसिटी डिपेंडेंट पोटेंशियल है या एनर्जी लॉस हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, या नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम होगा हम लोग यहाँ पे, समझ नहीं है, ओके। देखो, अगर तुम सबसे पहले तो ग्राफ ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल तुमको ड्रॉ करना है और मैं ड्रॉ किया पोटेंशियल, मान लिया ड्रॉ किया, इस तरीके से मेरे को पोटेंशियल देखने को मिला। तो अगर बाउंडेड होगा, जैसे यहाँ पे क्या ये बाउंडेड है, एक ही जगह पर नहीं, अगर एनर्जी इतना होगा, ठीक है, इस रीजन में, ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 पॉइंट पे यहाँ पे वो कर रहे हैं तो पार्टिकल यहाँ पे रहेगा तो बाउंडेड है। समझ हम लोग यहाँ पे एनर्जी ऑफ द पार्टिकल जो मैक्सिमम से, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे 2 हाइट है, यहाँ पे देखो, एक हाइट ये है, एक हाइट ये है, तो इससे कम है एनर्जी, मान लिया यहाँ पे ये एनर्जी का डायरेक्शन, मतलब ये एनर्जी का लाइन दिया, तो इससे कम एनर्जी, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, 2 जगह पे क्रॉस करेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस एरिया में, इस रीजन में बाउंडेड है। और इतना से यहाँ तक का हमको एक मतलब कर्व, क्लोज कर्व मिलेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक भी क्लोज कर्व हमको मिलेगा, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल की जरूरत है। लेकिन जहाँ पे हम लोग एक ही जगह पे क्रॉस कर रहे हैं वहाँ पे क्लोज कर्व नहीं मिलेगा, वहाँ पे, ठीक है, जो कर्व है फेस पे ट्रेजेक्टरी वो रेंडमली जाएगा। ऐसे क्लोज कर्व मतलब इस तरीके से मिलने वाला, जहाँ पे बाउंडेड नहीं है, 2 जगह पे क्रॉस नहीं कर रहा है, उधर ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे एक एक, ठीक है, पर्टिकुलर चीज होगा हम लोग पे, लेकिन वो बाउंडेड नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा ये सब चीजें, ठीक है। अब देखो, अगर कंजर्वेटिव सिस्टम नहीं है या एनर्जी, ठीक है, लॉस हो रहा है, डैम्ड है, तो उस केस के लिए हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आफ्टर सम टाइम पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जीरो हो जाता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर सम टाइम जीरो हो जाएगा, तो उस चीज़ को तुम यहाँ पे माइंड में रखना है। तो बाउंडेड सिस्टम के लिए देख लिया। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर होगा हम लोग। जैसे यहाँ पे दिया, ए पार्टिकल मूविंग अंडर द ग्रेविटी एंड बाउंसिंग इलास्टिकली, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया है, इलास्टिक। तो इलास्टिकली जब होता है हम लोग यहाँ पे, उसका हम लोग यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, लॉस नहीं होता हम लोग। अब देखो, पार्टिकल मूविंग अंडर द ग्रेविटी, बस इतना दिया था, और बाउंसिंग इलास्टिकली। तो सबसे पहले तुमको क्या देखना है हम लोग पे, पार्टिकल मूविंग अंदर ग्रेविटी दिया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, तो एनर्जी हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, उसको हैमिल्टनियन के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हैमिल्टनियन फंक्शन ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट जनरलाइज मोमेंटम होता है, तो पी स्क्वायर बाई 2 में कैंटिंग दिया जाएगा। अंदर ग्रेविटी है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, एम जी एक्स, ये हो जाएगा। बाउंस कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बाउंस करेगा तो पूरा अर्थ के बाहर चले जाएगा, है ना। तो बेसिकली जो बाउंस कर रहा है अर्थ सर्फेस के आसपास ही करेगा बाउंस, इस टाइप का ये बाउंस करेगा यहाँ से। और इलास्टिकली है तो यहाँ से जितना आता है उतना जाता है, लॉस नहीं हो रहा है, एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है हम लोग, ठीक है, लॉस नहीं हो रहा है। तो इसके लिए तुमको फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी फाइंड करना है। तो सबसे पहले माइंड में ये रखना है कि जो फेस स्पेस ट्रेजेक्टरी जो होता है भाई, वो क्या क्या होता है, मोमेंटम और पोजीशन में होता है प्लॉट, हैमिल्टन में नहीं होता है, ठीक है। इसमें और इसमें तुमको प्लॉट करना है, मोमेंटम पे और पोजीशन पे तुमको प्लॉट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ओके। तो ये चीज सबसे पहले देखना। तो एक एक्सिस को यहाँ पे ऑप्शन दिया है, कौन सा सही है तुमको बताना है। तो क्या तुम गैस करके बता सकते हो कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहले तुम एक बार बताओ। अभी तो जो भी प्रॉपर्टी देखे, जितना भी थोड़ा बहुत सीखे, ठीक है, एरो के बारे में देखे, किसके किसके बीच प्लॉट होता है देखे, ऐसे यहाँ पे तो टिक करके बता दिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोग तुम सीखे, उससे तुम्हें क्या बता सकते हो। तो देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे तो सॉल्यूशन दे दिया। सबसे पहले क्या करना है तुम यहाँ पे, सबसे पहले ड्रॉ द पोटेंशियल। सबसे पहला काम है तुम्हारे पास, ड्रॉ द पोटेंशियल सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, वो तो पता है, ठीक है। तो सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस देखने हैं, तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, ऑप्शन ऐसे लिमिट हो गया। अब एरो देखने हैं, देखो इसमें एरो क्या था, 2 प्रॉपर्टीज हो गया। इसमें एरो क्या था, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस है ना, ये मतलब यहाँ पे तुम छोटा देखो, इनकी जो है टुवर्ड्स पॉजिटिव, यहाँ पे टुवर्ड्स नेगेटिव एक्सिस, यहाँ पे क्या उल्टा है, नेगेटिव मोमेंटम है, यहाँ से नेगेटिव है ना, उसमें पॉजिटिव एक्सिस की ओर है। तो ये ऐसे ऐसे लिमिट हो गया 2 प्रॉपर्टी से। बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए मैं कर दूंगा कि ये ऑप्शन लगा के आऊंगा एग्जाम में, थोड़ा सा प्रॉपर्टी से। इसलिए प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस पे ट्रेज में प्रॉपर्टीज लिख लेना पहले, पहले उसे ड्रॉ करना। पहला प्रॉपर्टीज देखना, पी इंक्रीज एक्स डिक्रीज, पॉजिटिव एरो किधर होगा, ये 2 प्रॉपर्टी देखना। फिर सिमेट्रिक देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना, ये छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है। बाकी जो तुम नहीं देख पाओगे तो हम लोग कभी नहीं कर पाओगे, तो ठीक है जी। कंजर्वेटिव के लिए लूप होगा, बाउंडेड है, अनबाउंड है, ये देखना हम लोग। तो क्या यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये सिस्टम बाउंडेड है। अभी जो क्वेश्चन पूछे थे, तो देखो इसका सबसे पहले ड्रॉ करना है क्या, पोटेंशियल वी ऑफ एक्स वर्सेज एक्स को ड्रॉ करना। तो एम जी एक्स है, एक स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरीके से,
अब मैं क्या करता हूँ, कुछ भी एनर्जी मान ले मानता हूँ किसी टाइम पे एनर्जी E1 है, एक लाइन खींचा E1 का, तो क्या ट्रेजेक्ट्री जो पोटेंशियल को कितनी जगह पे क्रॉस कर रहा है, एक जगह पे, क्या ये बाउंडेड है, नहीं है, क्या ये बाउंडेड है, नहीं है। बाउंडेड मतलब कहीं पे उसका रीजन में फिक्स रहना, उससे बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, ठीक है जी। ओके रुको, तो सर्दी हो रहा है मेरे को। बाउंडेड कब होगा वो तुमको फाइनल कर सकते हो, है ना। तो ये हो गया। अब देखो प्लॉट करना है हम लोग, प्लॉट करना है हम लोग यहाँ पे। हाँ, तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे प्लॉट करने के लिए पी एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस लेंगे, है ना, एक्स एक्सिस लेंगे। तो मान लिया किसी टाइम पे पार्टिकल की एनर्जी E1 है, तो हर एनर्जी के लिए एक हम लोग पे हैमिल्टन होगा और उसके लिए एक फेस स्पेसिफिसिटी मिलेगा, अलग अलग एनर्जी के लिए अलग अलग मिलेगा, इसलिए यहाँ पे से अलग अलग है। तो मान लिया एनर्जी है, तो बताओ हम लोग यहाँ पे, अगर हम लोग यहाँ पे पार्टिकल का, तुम यहाँ पे ड्रॉप करके देख लो जी, यहाँ पे ड्रॉप करके देख लो, यहाँ से ड्रॉप कर, यहाँ पे ड्रॉप करके देख लो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम लोग को ड्रॉप करोगे तो क्या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो हम यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में अगर यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ से तुम ड्रॉप के बाउंसिंग हो रहा है यहाँ पे, इस तरीके से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा, उतना ही हाइट जाएगा हम लोग। तो यहाँ से जब तुम जाएगा तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी यहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, फिर इनकी जो डिक्रीज होते जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो पोटेंशियल इनकी जो रहेगा, है ना, इस तरीके से। तो क्या हो जाएगा, कोई भी एक पार्टिकल पॉइंट लेते हैं, मान लिया यहाँ पे मोमेंटम है, ठीक है, मोमेंटम यहाँ पे मैक्सिमम है, कोलाइड करेगा तो मोमेंटम मैक्सिमम हो गया, ठीक है, चेंज। तो यहाँ से मैक्सिमम होगा, तो अब जैसे पोजिशन इंक्रीज हो रहा है तो मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है या एक्स इंक्रीज हो रहा है, ये है तुम्हारा एक्स है ना, एक्स हम लोग यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो मोमेंटम या वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो देखो यहाँ पे मोमेंटम इंक्रीज, इस डायरेक्शन में मोमेंटम ज़्यादा है, तो एक्स हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम क्यों रहेगा, कम क्यों रहेगा, तो ऐसे आएगा, ठीक है, मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, मोमेंटम ज़्यादा है, तो उसका जो पोजिशन है इस तरीके से आएगा, एक्स डिक्रीज हो जाएगा। अगर यहाँ पे मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, सॉरी ये मोमेंटम डिक्रीज हुआ ना, इधर पी इधर है ना, पी एक्सिस इधर है, सॉरी यहाँ से मोमेंटम था, फिर यहाँ पे आया मोमेंटम डिक्रीज होते जा रहा है, तो एक्स क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, फिर एक्स, ठीक है, समझ यहाँ पे मोमेंटम इंक्रीज होता जाएगा, तो एक्स हम लोग यहाँ पे क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, उल्टा हो रहा, मोमेंटम इंक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है पहली बात, तो एक्स हम लोग यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो ये मोमेंटम का वैल्यू है, ये एक्स का वैल्यू है। मोमेंटम यहाँ पे कम होता जा रहा है, ये मोमेंटम है ना 1 2 3 ऐसे करो, मोमेंटम डिक्रीज होता जा रहा है, तो एक्स हम लोग यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा, ऐसे हम लोग यहाँ पे देखना है हम लोग, ठीक है। ये हो गया हम लोग यहाँ पे, ऐसे हमको मिलने वाला है, स्टेप बाय स्टेप करोगे हम लोग। अब देखो अगर हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव ऊपर में है तो एरो हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो भी रहेगा फेस पे रहेगी पॉजिटिव एक्सिस, इस डायरेक्शन में रहेगा, एरो इधर लगाएंगे, इस तरीके से तुम देखोगे हम लोग। ये पर्टिकुलर एनर्जी के लिए था, ठीक है, पर्टिकुलर एनर्जी के लिए हम लोग यहाँ पे था, हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे फिर जो ये तो देखिए, अब यहाँ पे ये इतना बस ड्रॉ किया हम लोग यहाँ पे, उसके बाद क्या करना है, पोटेंशियल से हैमिल्टन को देखना है, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस एम जी एक्स। अगर हम लोग यहाँ पे इवन पावर ऑफ पी होगा तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगा, तो ऊपर जैसे था नीचे भी वैसे होने वाला है, ऊपर जैसे था नीचे भी ऐसे होने वाला है, एक्स तभी तो सिमेट्री होगा, ये प्रॉपर्टीज जो था फेसिस स्पेसिफिसिटी का। अगर हम लोग यहाँ पे इवन पावर ऑफ पी है या इवन पावर ऑफ एक्स है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा जो है पी के है तो एक्स के एक्स की सिमेट्री होगा, और ये है तो ये सिमेट्री हो गया। इससे पता चलेगा कि मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक पोजीशन इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हो वेलोसिटी डिक्रीज होते जा रहा है तो पोजीशन इंक्रीज होते जा रहा है ना, सिमेट्रिक हो गया, इसके रिस्पेक्ट में हो गया, एरो ऊपर में पॉजिटिव की ओर नीचे में नेगेटिव की ओर, ये होगा। तो ये पर्टिकुलर एनर्जी के लिए था, फिर पर्टिकुलर एनर्जी होगा, ज़्यादा एनर्जी है तो वैसे ही बाउंस करेगा, जितना भी होगा इस तरीके से बाउंस वो करेगा हम लोग का, ठीक है जी। हम लोग यहाँ पे समझ में आया, जो भी प्रॉपर्टीज है उससे तुम यहाँ पे देखना है हम लोग। और ये अनबाउंड है तो क्या ये क्लोज कर्व होगा, पहला चीज देखिए अनबाउंड है, अनबाउंड है मतलब एक ही लाइन पे क्लोज करे तो क्या ये क्लोज कर्व होगा, नहीं होगा, तो ये इधर यहाँ पे क्लोज करेगा, नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, वही तो बोल रहा हूँ यहाँ पे, उसी को तो तुम देखो, प्रॉपर्टी से देखो, प्रॉपर्टी से तुम करना है, 4 प्रॉपर्टीज पर लिखा गया उसको देखो, अनबाउंड है तो क्लोज कर्व नहीं होगा, इधर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा हम लोग। एम जी एच लिखोगे ना यहाँ पे, पोटेंशियल यहाँ पे 0 लिखो हम लोग यहाँ पे, जब पोटेंशियल तो नेगेटिव नहीं है, माइनस एम जी एक्स थोड़ी है, तो प्लॉट इधर है, तो इधर तो है ही नहीं ना, कैसे प्लॉट करोगे भाई, यहाँ पे तो तुम्हारा एक्स नेगेटिव है ही नहीं, पोटेंशियल में एक्स तो नेगेटिव है ही नहीं, तो कैसे फिर नेगेटिव में जाओगे, एक्स नेगेटिव क्यों जाओगे तुम, इधर नेगेटिव क्यों जाओगे, सिस्टम में तो पोटेंशियल में एनर्जी में एक्स नेगेटिव होगा ही नहीं, तो उधर जाओगे क्यों तुम यहाँ पे नेगेटिव एक्सिस में सर, और नहीं जाओगे उसका रीजन यहाँ से भी मिलेगा, बाउंडेड है, क्लोज कर्व नहीं होगा, उधर जाएगा तो क्लोज हो जाएगा, कुछ बनेगा। स्टेप बाय स्टेप जो प्रॉपर्टीज है सबको फॉलो करोगे तो कभी भी तुम यहाँ पे, ठीक है। अब बताओ हम लोग यहाँ पे एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे तुम बताया जाएगा 3 ऐसे दिया है, तो इसमें से कौन सा बड़ा है इसको चेक करना है, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा है मोमेंटम तो ज़्यादा एनर्जी, तो अगर इसको मैं E1 लूंगा, इसको E2 लूंगा, इसको E3 लूंगा, तो कौन सा होगा एनर्जी ज़्यादा, ज़्यादा मोमेंटम ज़्यादा एनर्जी,
बेसिकली तुम x इक्वल 0 पे चेक करो, x इक्वल 0 पे चेक करो, x इक्वल 0 पर करो तो एनर्जी ज़्यादा, मोमेंटम ज़्यादा एनर्जी, तो ये तुम्हारा ज़्यादा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे E3 इज ग्रेटर देन E2 इज ग्रेटर देन E1। थोड़ा बहुत समझ में आया जी कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। ओके, क्या ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, सही है। ये सब तो प्रॉपर्टीज था फेजिबिलिटी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम्स में तुमको देखने को मिलता है। नाउ देखते हैं हम लोग, ये देखो ये क्वेश्चन ना हर एग्जाम में 2-2 बार या 3 बार आ चुका है, हर एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में तुम देख लो 2 से 3 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तुम जाके देखना हर एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर 2 से 3 बार यही क्वेश्चन आ चुका है सेम अभी जो किए। ठीक है, समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पार्टिकल मूविंग टुवर्ड्स, ठीक है, बिटवीन, अरे क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स एक्स एक्सिस यहाँ पे दिया होगा, ठीक है, बिटवीन, क्या लिखे हैं क्वेश्चन जी, बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेसिबिलिटी पॉसिबल। क्वेश्चन को भी सही से नहीं लिखते हैं जी, इसमें क्या करो, ठीक है। तो देखो, तो चलो ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पार्टिकल इस तरीके से मूव कर रहे हैं हम लोग, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी यहाँ पे मूव कर रहा है ऐसे, ये एक्स इक्वल 0 है, एक्स इक्वल प्लस ए हो गया, एक्स इक्वल माइनस है, मतलब एक्स भी नेगेटिव है, एक्स इक्वल 0 है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। स्मूथ सरफेस पे यहाँ पे मूव कर, यहाँ पे मूव कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे बताओ पोटेंशियल जी जो भी होगा, जीरो हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी यहाँ पे, है ना, इस तरीके से यहाँ पे इधर मूव कर रहा है पार्टिकल, स्प्रिंग से कनेक्ट नहीं है, ठीक है, ऐसे बस यहाँ पे मूव कर रहे हैं दो वॉल्स पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इधर से गया यहाँ से कांस्टेंट सर ऐसा लिखा है में particle walls collision is elastic, ओके which of the following is phase space trajectory? ओके, पार्टिकल मूविंग, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन जो बोले वो देखते हैं, पार्टिकल मूविंग, ठीक है, बिटवीन टू वॉल्स, कोलिजन इलास्टिक है तो भाई एनर्जी कंजर्व रहेगा, इलास्टिक है ना, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, तो फेज स्पेसिफिसिटी ड्रॉ करना है तुमको, बस देखना है तुमको यहाँ पे। तो यहाँ से देखो एक्स इक्वल 0 से स्टार्ट करो, इधर कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, फिक्स रहेगा, कोई भी पोटेंशियल यहाँ पे तुम लिखोगे, है ना, फिक्स रहेगा हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे, मोमेंटम हम लोग यहाँ पे क्या रहेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे जाएगा। तो ओके ओके, सबसे पहले यहाँ पे देखो मोमेंटम, यहाँ पे देखोगे पोटेंशियल जी तो पोजीशन में डिपेंड करता है, तो पोजीशन चेंज हो रहा है क्या, पोजीशन नॉट चेंज, तो पोटेंशियल फिक्स रहेगा, डिफरेंस कि तुम जीरो भी मान लो, कुछ ही मान लो, पोटेंशियल फिक्स रहेगा हम लोग का, ठीक है। तो पोटेंशियल कांस्टेंट मान सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग का पोटेंशियल कांस्टेंट है तो यहाँ पे पी जो इंक्रीज होगा वो भी कांस्टेंट होगा, पी भी कांस्टेंट रहेगा। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हैं यहाँ पे भाई, एक पोजीशन में डिपेंड करता है, पोजीशन चेंज हो रहा है, एक्स जैसे ऊपर नीचे मूव कर रहा था पोजीशन चेंज हो रहा था, उस हिसाब से देख लिया, ऐसे मोशन करेगा पेंडुलम तो पोजीशन और ये चेंज होगा, तो पोटेंशियल जी इंक्रीज होगा तो ये होगा। तो यहाँ पे तो उससे बात ही नहीं है, पोटेंशियल कांस्टेंट है, ठीक है, पोटेंशियल जी कांस्टेंट होगा तो मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, फिक्स रहेगा, तो एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा, एक ही वैल्यू रहेगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे एक्स इक्वल टू प्लस ए तक हम लोग जाना है, ठीक है, क्योंकि एक्स और पी में देखना पड़ेगा, एक कांस्टेंट होगा, एक्स इक्वल टू 0 है, पोजीशन 0 है तो पोटेंशियल का वैल्यू 1 ले लो, 2 ले लो, मोमेंटम का 1 ले लिया। अब इधर जा रहा है पार्टिकल, तो इधर जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो इधर जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो पार्टिकल हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है हम लोग यहाँ पे, तो मोमेंटम कांस्टेंट है हम लोग यहाँ पे, तो पोजीशन का उसका क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है एक्स, तो मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा है हम लोग यहाँ पे। तो अगर हमें एक्स का वैल्यू 0 था तो मोमेंटम 1 था, तो एक्स का वैल्यू 1 होगा तो भी मोमेंटम 1 होगा, एक्स का वैल्यू 2 होगा तो भी मोमेंटम 1 होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्स का वैल्यू 3 होगा, प्लस ए तक जाना है तुमको यहाँ पे, तो भी उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक ही रहेगा। वो तो पता चल रहा है पोटेंशियल कांस्टेंट है तो ये हो गया हम ऊपर में एरो का डायरेक्शन इधर होगा, इधर में एरो का डायरेक्शन, सिमिलरली नेगेटिव में भी तुम देख सकते हो हम लोग जब इधर मूव करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मोमेंटम नेगेटिव मतलब इधर मूव कर रहा है बेसिकली, तो वही है हम लोग यहाँ पे, जब इधर से आएगा प्लस से वापस आएगा तो हर जगह पे मोमेंटम वैल्यू फिक्स रहेगा, है ना, स्क्वायर बॉक्स होगा, है ना, ये ऐसे ऊपर नीचे समा, ये भी फिक्स रहेगा, कांस्टेंट दोनों में ऊपर नीचे आएगा। इधर भी जब जाएगा तो यहाँ पे देखो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो इधर जा रहा है तो हम लोग यहाँ पे इधर भी जाने का बना दो, कांस्टेंट रहेगा, जितना भी तुम यहाँ पे पोजीशन चेंज करो, ठीक है, मोमेंटम तो कांस्टेंट रहने वाला ही है, फिक्स रहने वाला ही है। इलास्टिक बोला है, इलास्टिक हो जाएगा हम लोग यहाँ, कंजर्वेटिव सिस्टम होगा, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे हम लोग, समझ में आ जाए हम लोग यहाँ पे, इसका जो फेस भी ट्रेजिस्टी हो जाएगा, स्मूथ सरफेस हम लोग यहाँ पे, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे तो चेंज नहीं हो रहा है, मोमेंटम में तो डिक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे डैश डैश लाइन तुमको बताया गया हम लोग यहाँ पे, कहने का मतलब ये है, इस तरीके से देख के समझ में आया हम लोग मोमेंटम पोजिशन यहाँ पे तुम कैसे हो रहे हैं, ठीक है। ये जो लाइन है ये फेस भी ट्रेजिस्टी नहीं आएगा, ये जस्ट ऐसे डैश डैश है, यहाँ पे डायरेक्ट जंप हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे मोमेंटम डायरेक्टली चेंज हो रहा है, क्या था इधर आ रहा था तो एम वी नॉट था, डायरेक्टली इस पॉइंट पे माइनस एम वी नॉट हो रहा है, तो इस पॉइंट पे एक्स इक्वल ए पे, ठीक है, डिसकंटिन्यूटी हो रहा है मोमेंटम में, क्या था यहाँ पे तो एक्स इक्वल ए पे हम लोग यहाँ पे एम वी नॉट था, जब इधर मूव कर रहा था, जैसे ही कोलिजन हुआ इलास्टिक हुआ तो तुरंत यहाँ पे माइनस एम वी नॉट आएगा, मोमेंटम नेगेटिव आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, तो डिसकंटिन्यू से डैश 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 लाइन से यहाँ पे बताया गया,
चेंज हो रहा है मोमेंटम, समझ रहे हो हम लोग यहाँ पे, ये हो गया तुम्हारा फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, इलास्टिक था, सही था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सिंपल पेंडुलम या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ये भी है हम लोग के पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो भाई यहाँ पे देखो हैमिल्टनियन लिखेंगे, पोटेंशियल तो हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, वेरी गुड, दोनों सिमेट्रिक होगा, कहाँ से पता चला, हैमिल्टनियन से, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स इंक्रीज पी डिक्रीज एक्स इंक्रीज होगा सिंपल पेंडुलम का, इस तरीके से होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है होगा। तो अब यहाँ पे तुम एक्स और पी में, तो एक्स और पी का जो रिलेशन देखिए, ठीक है, हैमिल्टन को हटाना है, हैमिल्टन मतलब क्या है, टोटल एनर्जी है, एक्स और पी में प्लॉट करना है, हैमिल्टन में नहीं करना है, तो इसको मैं यहाँ पे एच को यहाँ पे नीचे ले आया √2m या √2mh, और यहाँ पे भी ले आया, तो क्या मिला, इलिप्स का इक्वेशन मिला। तो एक पर्टिकुलर एनर्जी के लिए एक फेस पे ट्रेजेक्ट्री एक इलिप्स होगा, तो एक E1 के लिए एक इलिप्स होगा, हम लोग यहाँ पे इलिप्स बना ली। अब एरो देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो एरो देखो यहाँ पे, जब भी मोमेंटम डिक्रीज होगा, इधर मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, तो पोजीशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ऐसे होगा यहाँ पे, मतलब एरो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सिस ऊपर में इधर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों है हम लोग यहाँ पे, तो दोनों होगा हम लोग यहाँ पे, एक तो क्लोज कर्व बनेगा हम लोग यहाँ पे, एनर्जी कंजर्वेटिव सिस्टम हम लोग यहाँ पे, क्लोज कर्व होगा हम लोग यहाँ पे। तुम यहाँ पे देख सकते हो, जब भी ऑसिलेट करेगा यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर ड्रॉ करो, हाफ के एक्स स्क्वायर मैं ड्रॉ करूंगा, तो बाउंड होगा कि नहीं होगा इससे पता चल जाएगा, ये हो गया। तुम एनर्जी का लाइन एक पर्टिकुलर एनर्जी दो जगह पे क्रॉस करता है पोटेंशियल को, तो बाउंड होगा इस पॉइंट पे, क्या हो जाएगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे करो, ऐसे था है ना, ये पोटेंशियल था मान लो, तो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे बाउंड होगा हम लोग यहाँ पे, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, इलिप्स होगा, एरो पता चल गया, एरो जो भी प्रॉपर्टी है सब अप्लाई करना था ऑप्शन से आ जाएगा तुम सब चीज। तो फिर नेक्स्ट पोटेंशियल नेक्स्ट एनर्जी के देखेंगे, तो अलग एनर्जी लेता हूं मैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक एनर्जी के लिए अलग इलिप्स आएगा, तो एनर्जी अगर तुम x इक्वल 0 पे देखोगे तो मोमेंटम ज्यादा होगा, है ना, तो एनर्जी यहाँ पे ये E1 है, अगर ये E2 है, E3 है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, जितना ज्यादा मोमेंटम उतना ज्यादा एनर्जी, या जितना ज्यादा पोजीशन देखोगे उतना ज्यादा एनर्जी, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ। ठीक है जी। तो अगर यहाँ पे तुमको बोला जाए कि डिसिपेटिव सिस्टम है, मतलब एनर्जी लॉस हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे सिंपल ऑसिलेटर कर रहा है, तो एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो पहले कोई उसका पर्टिकुलर एनर्जी था, पहले कुछ उसका पर्टिकुलर एनर्जी था जी, पहले उसका कुछ पर्टिकुलर एनर्जी था, मान लिया यहाँ पे एनर्जी था, है ना, यहाँ पे पर्टिकुलर एनर्जी कुछ था, कुछ मोमेंटम था, पोजीशन 0 पे कुछ एनर्जी था, अब वो एनर्जी लॉस होता जाएगा, तो लॉस होता जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से तुम देखोगे लॉस जब होता जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से तुम पर्टिकुलर एनर्जी मान लीजिए था, तो एनर्जी लॉस होता जाएगा, तो इस तरीके से एनर्जी लॉस हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, और लास्ट में डिसिपेटिव हो रहा है, तो आखिरी में आकर 0 हो जाएगा हम लोग। तो ये कंजर्वेटिव सिस्टम नहीं है, लेकिन ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखोगे डिसिपेटिव सिस्टम है हम लोग का, इस तरीके से आएगा तुम्हारा, लास्ट में एक टाइम पे उसका एनर्जी मोमेंटम और ये पोजीशन 0 हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। फिर एरो का डायरेक्शन तुमको माइंड में रखना है, ऊपर में इधर होता है हम लोग का डिसिपेटिव सिस्टम के लिए हम लोग का, है ना, ये इधर से भी जाओगे, ये क्या है बेसिकली यही तो है, यहाँ से है, ये सही था, तो ऐसे कट नहीं करेगा, सॉरी, ठीक है। तो ये तुम यहाँ पे देख सकते हो, डिसिपेटिव सिस्टम के लिए एनर्जी लॉस हो रहा है, तो उस केस में ऐसे देखोगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग फेस नॉट पॉसिबल, ये क्वेश्चन तुम्हारा नेट एग्जाम में आया था जी, 5 मार्क का, नेट एग्जाम में 5 मार्क का आता है क्वेश्चन, बताओ कौन सा इसमें पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। ओबियसली कट नहीं करेगा फेसिबिलिटी, कभी एक दूसरे को कट नहीं करते हम लोग, बाकी तो देखो यहाँ पे कट नहीं कर रहे हैं, ऐसे ये क्वेश्चन अच्छा था। अब यहाँ पे देखो पोटेंशियल अलग होगा, ये तो नोन सिस्टम था, चलो पार्टिकल ग्रेविटी में मूव कर रहा है, पेंडुलम है, स्प्रिंग है, मास है ना, ये तो था। उसके साथ साथ अभी क्वेश्चन तुमको दिया है कि पोटेंशियल पार्टिकल इस पोटेंशियल में मूव कर रहा है, ax² - bx⁴। तो सबसे पहले तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा पोटेंशियल, इसीलिए हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ इंपॉर्टेंट है। अगर तुम उसको देखे हो नहीं देखे हो मेरे को पता नहीं, तुमको मैं इसको रिवाइज करने के लिए बोला गया। हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ कैसे करते हैं, सबसे पहले पोटेंशियल कहाँ कहाँ 0 होगा उसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो जीरो से फाइंड करेंगे, तो Vx = 0 कर देंगे, है ना, ऐसे प्लॉट करते हैं, Yx जो ग्राफ का है पता, यहाँ पे जीरोस मिलेगा, जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू 0 होगा। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा देखेंगे हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे मैक्सिमम होगा कहाँ पे मिलेगा, उसके लिए क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करेंगे, तो पॉइंट मिलेंगे x = x0। उसके बाद डबल डेरिवेटिव चेक करेंगे, तो डबल डेरिवेटिव, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो उस वहाँ पे मिनिमा होगा, और डबल डेरिवेटिव अगर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो उसका हम लोग यहाँ पे मैक्सिमा होगा, ये चेक करेंगे। तो देखो हम लोग यहाँ पे Vx दिया था, Vx = 0 करेंगे तो जीरोस मिलेगा, तो जो 0 हो रहा है कहाँ हो रहा है, x = 0 पे होगा, और x = जो भी ग्राफ होगा, ठीक है, ± a/b, तो यहाँ पे जो भी ग्राफ का वैल्यू 0 होगा, सर्कल कर देंगे सबसे पहले। उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिए, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 किए, तो x का वैल्यू 1 मिला हम लोग यहाँ पे, ± a/√2b, ठीक है, ये तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे। तो अब फिर डबल डेरिवेटिव चेक किए, 2 पॉइंट मिला, तो किस पॉइंट पे मैक्सिमा आ रहा है, किस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा आ रहा है, देख सकते हो हम लोग यहाँ।
तो x इज इक्वल टू 0 आ रहा है, उस पर हम लोग यहाँ पे मिनिमा आ रहा है, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 AB पे हम लोग यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है, ठीक है। और एक था प्लस वाला में, एक माइनस वाला में, तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा है। x इक्वल टू 0 पे मिनिमा है, तो जब भी मिनिमा होता है तो इस तरीके से हम लोग देखना है, मैक्सिमा होगा तो इस तरीके से हम लोग प्लॉट करना जाता है। याद करो, जब भी तुम हाउ टू प्लॉट ग्राफ देखेंगे फिर कनेक्ट करते जाएंगे। तो पहला क्या देखें हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले देखें एक तो 0 मिला, x इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, जीरोस था, यहाँ पे भी 0 होगा एक पॉइंट पे, यहाँ पे भी 0 होगा, ग्राफ यहाँ से जाएगा, कोई मतलब। उसके बाद इस पॉइंट पे, ठीक है, जो मैक्सिमम मिनिमा मिला x इक्वल टू 0 पे हम लोग यहाँ पे मिला क्या, मिनिमा, तो यहाँ पे कुछ ऐसे होकर जाएगा मिनिमा, है ना। ऐसे तो नहीं होगा कि मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मिनिमा। प्लॉट करने का तरीका है, x इज इक्वल टू क्या था पॉइंट, x इक्वल टू a/2 भी था, मतलब उसका 1/√2 टाइम्स। एक तो यहाँ पे 0 होगा, किस पॉइंट पे था, ये a/b था शायद, देख लो, है ना। इससे जो कम पे है वो शायद मिनिमा होने वाला है, ये ना। यहाँ पे जो पॉइंट हम लोग को 0 मिला था, कहाँ पे मिला था, a/b और a/√2 भी थे। तो अभी इससे जो कम है उसका आधा, लगभग आधा, 1/√2 टाइम्स, वहाँ पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमा, इस पॉइंट पे मैक्सिमा। तो जहाँ पे मैक्सिमा मिलने वाला है वहाँ पे मैं ऐसे मैक्सिमा कर दिया हम लोग, मैक्सिमा ऐसे कर देते हैं। अब बस तुमको कनेक्ट करना है, 0 से इसको कनेक्ट कर दिए, फिर इसको कनेक्ट कर दिए, जीरोस को, जीरोस और मैक्सिमम जो पॉइंट तुमको मिला उसको कनेक्ट कर दोगे, तुम्हारा जो प्लॉट है इस तरीके से मिलते जाएगा। ये तुम्हारा पोटेंशियल आएगा। देखो इन्होंने जो ड्रॉ किया गया है क्लास में, है ना, इस तरीके से तुमको ये दो मैक्सिमम मिनिमम, ये प्लॉट करना इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको डायरेक्टली तुमको बताऊँ हाउ टू प्लॉट ग्राफ में, स्टेप बाय स्टेप तुमको सब चीज़ बताया गया, सबका फिजिकल सिग्निफिकेंट है। अब देखो क्या होगा हम लोग, तो जहां पे मिनिमा होगा वहां पे स्टेबल होगा, स्टेबल होगा मतलब वहां पे बाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा मतलब यहाँ पे फेस पे टेरिटरी क्लोज करो होगा। कहाँ पे, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे मिनिमा होगा, स्टेबल होगा, ये चीज देखिए हम लोग। तो मिनिमा यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है यहाँ तक, ये जो कर्व है, अब देखो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या था, पोटेंशियल था और एक्स था। अब तुमको मोमेंटम और एक्सपेंड करना है इससे। तो पार्टिकल का जो भी मोमेंटम है p²/2m अगर नहीं दिया है तो px²/2m लोगे ही लोगे, है ना, काइनेटिक एनर्जी ये लोगे ही लोगे, और पोटेंशियल तुमको इस तरीके से दिया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो यहाँ पे तो क्लोज कर बनेगा ही बनेगा। अब देखना है तुमको सबसे पहला चीज पॉइंट्स, क्या क्या चीज देखना है, जो नोट करना है हम लोग यहाँ पे, एरो सिमेट्रिक किसके अबाउट होगा, ठीक है, डिसिपेटिव है या नहीं है देखना है हम लोग यहाँ पे। और ये बहुत बड़ा है, मोमेंटम इंक्रीज, पोजीशन डिक्रीज, पोजीशन डिक्रीज, मोमेंटम इंक्रीज, ठीक है। और उसके बाद प्लॉट करना है, ये सब चीज़ों को तुम यहाँ पे माइंड में रखना है। अब यहाँ पे तुम देखो कि यहाँ से देखो, यहाँ से देखते हैं ये वाला चीज़, यहाँ से यहाँ तक देखते हैं, इस पॉइंट तक मैक्सिमम तक क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे, ये तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी है ना। तो पोजीशन के साथ, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, ये पोजीशन इंक्रीज हो रहा है, एक्स इंक्रीज हो रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ तक क्या होना चाहिए, इस पॉइंट तक, इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग तक काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए। तो जब भी हम लोग यहाँ पे एक्स इंक्रीज होगा तो मोमेंटम क्या होगा, यहाँ तक डिक्रीज होगा। तो ये यहाँ तक का बस प्लॉट है अभी तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये बेसिकली इस तरीके से आएगा, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू से डिक्रीज होगा, है ना, कोई भी एक ले सकते हो गया जी। एक चीज देखिए हम लोग यहाँ पे देखो, इसके बाद क्या है, इसके बाद तुम्हारा जो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, पोजीशन एक्स इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा हम लोग। तो इस पॉइंट के बाद, ठीक है, ये पर्टिकुलर पॉइंट के बाद मान लिया ये पॉइंट है, हम लोग का क्या हो जाएगा, मोमेंटम इंक्रीज होगा, क्योंकि पोजीशन से हम लोग एक्स इंक्रीज हो तो डिक्रीज हो रहा है, ये हो गया। यहाँ पे एरो भी देना है ना, एरो नहीं दी इधर, समझ में लोग। और यहाँ पे बाउंड है, बाउंडेड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो होगा एनर्जी हम लोग यहाँ पे मिनिमम स्टेबल है, तो जहाँ पे बाउंडेड होगा वहां तक क्लोज कर तुमको बना सकते हो। एक पहले एक पर्टिकुलर एनर्जी के बनाना, उसका सब चीज के बनाना, ठीक है, ये अलग अलग एनर्जी के लिए है, ठीक है। इस तरीके से तुम्हारा फेस पे टेरिटरी, इस तरीके से तुमको एक मकड़ी का जाल टाइप का दिखेगा और एग्जाम में तुम छोड़ के आ जाओगे, अरे ये क्या दे दिया है बोलो, समझ में आया हम लोग। अब देखो ये चीज तो हो गया। सिमिलरली इधर भी तुम देखोगे वही चीज यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा, क्लोज कर्व यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक सिस्टम बाउंड है, यहाँ से यहाँ तक सिस्टम बाउंड है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इधर बाउंड नहीं है जी, मैक्सिमा है ना हम लोग यहाँ पे। सिस्टम अगर रखोगे इधर भाग जाएगा, वो वापस नहीं आएगा, तो बाउंड कैसे हो। लेकिन यहाँ पे यहाँ तक कहीं भी तुम रखो नीचे ही आएगा, यहाँ तो बाउंड है, यहाँ पे बाउंड होगा क्लोज कर्व। बाकी चीज तुमको ध्यान में रखना, एरो ऊपर में पॉजिटिव की साइड, नीचे में नेगेटिव की साइड, ये एक लाइन नहीं होगा, अलग अलग एनर्जी के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 सर्कल किए हैं तो ऐसे 3 सर्कल ऊपर में भी रहेगा, ये वाला चीज। और यहाँ तक लगभग लगभग यहाँ पे बाउंडेड मिलेगा, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस तरीके से चेंजेस होने वाला है। तो एरो यहाँ पे इधर होगा, समझ में आया कैसे फेसेस पे ड्रॉ किया पोटेंशियल से। तो जो प्लॉट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ, समझ रहे हम लोग। और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी तो क्वेश्चन जो आने लगे हैं एग्जाम्स में उसको देख के हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो भी चीज माइंड में देखो, ये सब चीज सेटिस्फाई हो रहा है, एरो सिमेट्रिक किसके अबाउट है देख लो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और डिसिपेटिव है या नहीं है, डिसिपेटिव है तो फिर एनर्जी लॉस हो जाएगा, पी इंक्रीज एक्स डिक्रीज ये देखना है, प्लॉट करना है, ये सब चीज़ों को तुमको माइंड में रखना है, ठीक है।
तो और बाकी मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना तो स्टेबिलिटी एनालिसिस से भी तुमको आता है, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है हमको। तो इस तरीके से तुमको इसका देखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे मान लिया जस्ट इसका अपोजिट होता, पोटेंशियल इस तरीके से है, यहाँ पे मिनिमा है और यहाँ पे एक मैक्सिमा, समझ रहे हो? ये देखो यहाँ दो मिनिमा है और एक मैक्सिमा है, तो भाई यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? बाउंडेड होगा। यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा? बाउंडेड होगा। वहाँ पे क्लोज करो क्योंकि मिनिमा है, तो वहाँ पे क्लोज करो। एरो दिए नहीं है, एरो दो। अगर मान लिया किसी फंक्शन का प्लॉट इस तरीके से है, इस तरीके से आ जाए, यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम है तो मोमेंटम 0 होगा। देखो वही चीज है, पोटेंशियल एक्स को मैं इंक्रीज करता हूँ, ये एक्स है, एक्स इधर इंक्रीज होगा। जैसे ही एक्स इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो रहा है हम लोग यहाँ पे? डिक्रीज हो रहा है। तो एक्स जैसे इंक्रीज होगा मोमेंटम का वैल्यू क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा। ये बस जस्ट खेल है जी, 5 नंबर तुमको लेना है, ठीक है? तो कुछ पॉइंट्स है, उसको माइंड में रखोगे तो आराम से तुम वहाँ पे एलिमिनेट तो तुरंत हो जाता है जी। जब भी ऑप्शन तुम देखोगे ना, एरो का डायरेक्शन, ये सब चीज से तुमको प्रॉब्लम हो जाता है, एलिमिनेट हो जाएगा। बहुत ही ईजी टॉपिक है, ठीक है? प्लॉट करना आना चाहिए तुमको, पोटेंशियल अगर दिया रहेगा तो, ठीक है? तो ये तो कुछ क्वेश्चन इन्होंने सॉल्व किया है रिवाइज में, देखते हैं क्या होगा हम लोग यहाँ पे सेंट्रल फोर्स मोशन में। फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज, ठीक है, डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए पॉइंट। फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए पॉइंट। जैसे यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि कोई भी पार्टिकल यहाँ पे एग्जांपल दिया गया, ये सेंटर ऑफ द फोर्स है यहाँ पे, ठीक है? तो इस पे जो फोर्स हो गया हम लोग यहाँ पे, अगर पार्टिकल यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे टाइम टी पे इस तरीके से, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे, जो माइंड में रखना है, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट यूज करेंगे। प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट, प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ये सबसे पहला चीज है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे फोर्स है पार्टिकल पे, तो इस पॉइंट के टुवर्ड्स लग रहा है पार्टिकल यहाँ पे, ठीक है, मूव कर रहा है हम लोग यहाँ पे। तो इस पार्टिकल पे फोर्स, ठीक है, अगर पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है तो पार्टिकल पे जो फोर्स, या तो इस यहाँ पे कुछ भी है, जो भी कॉस है ना, उसके कारण फोर्स या तो उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं, टुवर्ड्स लग रहे हैं, या क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है? पार्टिकल हम लोग यहाँ पे मूव कर रहा है इस तरीके से, पार्टिकल यहाँ पे ऐसे मूव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, इधर ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट से अवे लग रहा है। जैसे वही पॉइंट को लेता हूँ यहाँ पे, तो उस पार्टिकल पे फोर्स, ठीक है, उस पॉइंट से अवे लग रहा है हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग बोलेंगे, मतलब फंक्शन ऑफ क्या रहेगा हमारे पास? आर ओनली, ठीक है? जो फंक्शन ऑफ आर कैप मिल सकते हो, तो आर कैप इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो फोर्स होगा वो बेसिकली रहेगा फंक्शन ऑफ आर और आर कैप, और माइनस आर कैप भी हो सकता है और एफ और आर कैप हो सकता है। तो एक को एट्रैक्टिव बोलेंगे, एक को रिपल्सिव बोलेंगे। तो फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स से, ठीक है, ये पॉइंटर अवे फ्रॉम पॉइंट। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो न्यूटन वाला फॉर्म है उससे पढ़ेंगे, और फिर हम लोग यहाँ पे जो लैग्रेंजियन वाला फॉर्म है ना, उसी से सेम चीज़ को हम लोग डील करेंगे, और दोनों से हम लोग यहाँ पे जो आउटकम आएगा वो सेम आता है हम लोग यहाँ पे, है ना? तो हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोलेगा हम लोग यहाँ पे? वही बोला गया, इफ फोर्स इज अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो क्या हो जाएगा? रिपल्सिव फोर्स, आर क्या पॉजिटिव होगा। जो फोर्स इस पॉइंट से इस पार्टिकल के फोर्स अवे लग रहा है तो रिपल्सिव फोर्स, इस तरह टुवर्ड्स लग रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्स। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। तो जो फॉर्म है फोर्स का फॉर्म है, ठीक है, फोर्स का जो फॉर्म है एफ आर इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं प्लस माइनस एफ आर कैप। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कूलॉम फोर्स, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे कूलॉम फोर्स लेते हैं। अच्छा, वाइस